अवतार एपिसोड 1 एपिसोड की शुरुआत होती है। हम कैपिटल सिटी को दिखाया जाता है जहां एक अर्थ बेंडर को मारने के लिए कुछ फायर बेंडर आए होते हैं। वो उनसे लड़ता है। फायर बेंडर वाले उसे बंदी बनाकर लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फायर बेंडर में जहां उस अर्थ बेंडर को पकड़ लिया जाता है। फायर बेंडर के लॉर्ड ओसाई को प्लान होता है कि वो अर्थ बेंडर को बता दे कि उन पर हमला होने वाला है, इसीलिए वो सब उनकी तरफ ध्यान दे और एयर बेंडर पर हमला कर सके। एयर बेंडर में अवतार है, उसके बाद उसे मार देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एयर बेंडर, फायर बेंडर, वाटर बेंडर और अर्थ बेंडर क्या है। दरअसल एयर बेंडर जो हवा को काबू करके युद्ध कर सके, और फायर बेंडर जो आग को काबू करके युद्ध कर सकता है, और वाटर बेंडर जो पानी को काबू करके युद्ध कर सकता है, और अर्थ बेंडर जो अर्थ को काबू करके युद्ध कर सकता है। इनमें से कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ ना माने, अपने आप को महान ना माने, इन चारों को काबू कर सकता है, उसे अवतार कहते हैं। अगर अवतार की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा दूसरे के अंदर जाकर जन्म लेती है और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दी साउथर्न एयर टेम्पल को देखते हैं जहां हम एंग लड़के को देखते हैं जो सभी बच्चों में एयर बेंडिंग में सबसे अच्छा होता है। फिर हम देखते हैं गायस्थु को जो एंग को बहुत ज़्यादा मानता था। महाधूमकेतु उत्सव होने वाला है जहां दूसरे टेम्पल से एयर बेंडर आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जहां सभी एयर बेंड बैठे होते हैं, वो लोग डिस्कशन किए होते हैं कि एंग को सब कुछ बता दिया जाए। तभी हमें पता चलता है कि एंग ही अवतार है। गायस्थु एंग को लेकर जाता है और अवतार की प्रतिमा लगी होती है और उसे सब कुछ बता देता है कि तुम अवतार हो, तुम दुनिया को बचाना होगा। और इसके बाद एंग एक जगह बैठता है और वहाँ पर अप्पा आता है, उससे बातें करता है और रोने लगता है। इसलिए रो रहा होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ जाएगा। उसका मन शांत करने के लिए आसमान में लेकर जाता है। इधर एयर टेम्पल में देखते हैं जहाँ फायर बेंडर वाले अटैक कर दिए हैं। वहाँ पर सभी लोगों को मार देते हैं और टेम्पल को नष्ट कर देते हैं। इधर हम एंग को देखते हैं जो अप्पा के साथ समुद्र में गया होता है, लेकिन वहाँ पर तूफान आ जाता है। तूफान से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सुनामी की वजह से वो लोग समुद्र में घिस जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाटर बेंडर की एक लड़की को जो अपनी पावर से पानी को काबू कर रही होती है। उसके बाद वह अपने घर पर जाती है। दरअसल उन लोगों का गांव नहीं होता, वह एक फायर फोर्स ने उन लोगों के गांव को जला दिया होता है। शोका को देखते हैं जो सभी छोटे बच्चों को समझा रहा होता है कि काम कैसे करना है। उसके बाद वह दोनों जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। जब वो लोग नाव में होते हैं तभी उनका नाव पानी के बहाव के साथ गुफा के अंदर चला जाता है जो बर्फ से बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ फंस चुके हैं। उनकी नाव पानी के बहाव के साथ जा रही होती है। कटारा अपनी पावर की मदद से नाव को लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ बहुत ही बड़ी रोशनी दिखाई देती है और वहाँ धमाका होता है। इसमें से एक लड़का निकलता है जो एंग होता है। उसके बाद वो लोग एंग को अपने घर लेकर जाते हैं। इधर हम जुको को देखते हैं जो फायर फोर्स का लॉर्ड होता है, उसका लड़का होता है। उसके पिता ने उसको काम दिया होता है कि वह अवतार को ढूंढे, नहीं तो वो अपने महल में मतलब अपने गांव में नहीं आ सकता। वह किसी वजह से अवतार को ढूंढना चाहता है और वो लाइट उसने देखा और वो जानता है कि अवतार वही। वहां से उठता है और अपने अप्पा को खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। वह उड़कर देखने लगता है कि अप्पा आखिर गया कहाँ। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग देखकर हैरान हो गए हैं क्योंकि एंग एयर बेंडर है। उसके बाद अप्पा उसके पास आता है और देखकर खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेता है। और इधर हम दोनों को देखते हैं जो देखकर हैरान हो गए, सोचते हैं कि आखिर ये है क्या। उसके बाद वो लोग एंग को एक कैंप पे लेकर जाते हैं जहां एक बूढ़ी औरत होती है। वो बताती है कि एयर बेंडर आज से 100 साल पहले मर चुके थे। यह सुनकर एंग हैरान हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर हम सुको को देखते हैं जो अवतार को ढूंढने के लिए नाव की मदद से जा रहा होता है। इधर कटारा और एंग दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां कोई नहीं होता। एंग उसे कुछ वाटर बेंडिंग की टिप्स देता है जिससे वो कुछ हद तक सही कर लेती है और पानी के गोला बना लेती है। उसके बाद हम उस गाँव में देखते हैं जहाँ फायर बेंडिंग वाले आ चुके हैं और यह शोका को पता चल जाता है, लेकिन बेचारे के पास कुछ सेना नहीं है और वह अवतार को देने के लिए कहता है, लेकिन कटारा रोक लेती है। शोक फायर बेंडिंग वालों के पास जाता है, उन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ एंग आता है और उन सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन जब फायर बेंडिंग वाले कहते हैं कि हम तुम्हारे गाँव को नष्ट कर देंगे, तभी एंग कहता है कि
गांव को नष्ट मत करो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। फायर बेंडिंग वाले उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम कटारा और उस लड़के को देखते हैं, जो कटारा दुखी होती है और कहती है कि हमें उस लड़के को बचाना होगा, नहीं तो दुनिया संकट में आ जाएगी। वह दोनों उस लड़के को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम एंग को देखते हैं, जो एक पिंजड़े में बंद होता है। तभी जो पहरेदार होता है वहां से वो अपनी पावर की मदद से चाबी चुरा लेता है और चाबी खोलकर एक कमरे में जाता है, जो कमरा सुको का होता है। वो वहां से किताब चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। तभी सुको उसे देख लेता है और अपनी फायर की मदद से उसे मारता है, जिससे उसकी आग उसकी बॉडी पर लग जाती है और वह अपनी डंडी से गिर जाता है। वहां पर वो दोनों आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं एयर बेंडिंग टेम्पल के पास, जहां एंग का घर होता है, और वहां पर जाते हैं। और एंग वहां पर जाता है तो देखता है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। वो देखकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद उसकी बॉडी में जो लगे होते हैं उसमें लाइट जलती है और वह उसे गुंबद के ऊपर चला जाता है और हवा को काबू करने लगता है। तभी वो दोनों वहां जैसे तैसे करके निकल जाते हैं। उसके बाद जब एंग का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो बेहोश हो जाता है और उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और यही थी अवतार की फर्स्ट एपिसोड की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।